एक समय की बात है, एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेचकर आ। वह दूध दही बेचने गई। बहू बहुत सीधी सादी थी, उसे बेचना नहीं आता था। कार्तिक का महीना था, वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी और वह भी वहां गई। औरतों से पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रही हो। तब औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रहे हैं। उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। और बेचने के दूध दही से पथवारी सींचती। उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तब उसने कहा कार्तिक का महीना पूर्ण हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णमासी का दिन आया। पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल पथवारी पर धरना देकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पथवारी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, सो ले जा और गुल्लक में रख लेना। गुजरी ने वैसा ही किया। जब सास ने पूछा पैसे लाई है, तब गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन हो गया। सास बोली इतना पैसा बहू कहाँ से लाई। तब गुजरी की बहू ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी सींचे और जब मैंने उनसे धन मांगा था तो उन्होंने मुझे भाटे डंडे पान पत्ते दे दिए। मैंने गुल्लक में लाकर रख दिए, वही हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा अब की बार मैं पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी पे सींच आती और बहू से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग। इस पर बहू ने कहा कि कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है। सासू जी महीने के आखिर में पीपल पथवारी पर धरना देकर बैठ गईं। तो पथवारी माता ने डंडे पत्ते पान भाटे उसे भी दे दिए और कहा गुल्लक में रख देना। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कचरे हो गए थे। बहू ने सास से कहा ये क्या है। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को अंधन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। तब पीपल पथवारी बोली कि तेरी बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और तूने धन की भूख से मेरी सेवा की। इसलिए हे पीपल भगवान, हे पथवारी माता, जैसे भोली भाली बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न रहना और निस्वार्थ सेवा करने वालों के अंधन के भंडार भरना।